हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइल जूस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। माय नेम इज स्मृति देवगन और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है बाइल जूस की जब डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है हमारी बॉडी में। तो हमारा जो बाइल जूस है वो किस तरह से कैसे फंक्शन करता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वही सब जानने वाले हैं। तो देखिए, बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। आप सभी जानते हैं कि जो बाइल जूस है वो हमारा लीवर में प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द डाइजेशन। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन के प्रोसेस में, पर्टिकुलरली इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। और ज्यादातर मतलब पर्टिकुलरली देखा जाए तो विशेष तौर पर ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है, और उसके अलावा जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें मेन रोल रहता है हमारे बाइल जूस का, जो कि लीवर से बनता है, लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, डाइजेशन की प्रोसेस में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली डाइजेशन में और फैट के एब्जॉर्प्शन में इसका रोल रहता है, मेन रोल रहता है। Here is how bile juice contributes to the digestive process। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जहां हम जानेंगे कि बाइल जूस किस तरह से कंट्रीब्यूशन देता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। फर्स्ट है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ये फैट्स को एमल्सिफाई करता है, एमल्सिफिकेशन में हेल्पफुल रहता है। जैसे कि बताया गया है, बाइल कंटेन्स बाइल सोल्ट्स। बाइल्स के अंदर जो बाइल जूस है उसके अंदर बाइल सोल्ट्स होते हैं विच ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। जो हमारे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं एक तरह से कहें तो उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है बाइल की प्रेजेंस में। यानी कि बाइल जो होते हैं उनके अंदर, बाइल जूस जो होता है उसके अंदर बाइल सोल्ट होते हैं, और इन सोल्ट्स का काम होता है बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करना। ए प्रोसेस कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। और इसी प्रोसेस को, जिसमें वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहे हैं, इसी को एमल्सिफिकेशन बोला जाता है। दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फैट। और इस तरह से सरफेस एरिया जो फैट का है वो इंक्रीज हो जाता है, मेकिंग दैम मोर एसेसिबल टू लाइपेज। और वो एसेसिबल हो जाते हैं लाइपेज के, जो कि आपका फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। हमारी बॉडी में हमारे जब बात हो रही है, जो ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। जब आपका जो बाइल जूस जो लीवर में बना है और जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है, वो जो जब एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर हम कहेंगे जहां पर इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाता है। और वो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो जैसे लाइपेज है, तो इनको एसेसिबल रहता है, इनके लिए काफी ज्यादा एसेसिबल रहता है एंड एनहांसिंग फैट डाइजेशन। और इस तरह से फैट डाइजेशन की प्रोसेस को जो है ना एक तरह से एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी एमल्सिफिकेशन वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बाइल जूस किस तरह से वर्क करता है। तो बाइल जूस जो है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में वर्क करता है। ये एमल्सिफिकेशन क्या है? फैट ग्लोब्यूल्स को, फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को एमल्सिफिकेशन बोला जाता है। तो ये मेन पॉइंट रहेगा। सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट। जो फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी एब्जॉर्प्शन में भी हमारा बाइल जूस जो है वो मेन रोल प्ले करता है। बाइल सोल्ट्स जो हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिजल्स। जो बाइल सोल्ट्स होते हैं वो मिजल्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं, विच आर टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट कैन ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स। आपके जो मिजल्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है ना ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिल्कुल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फैटी एसिड्स को, मोनोग्लिसराइड्स को एंड फैट सोल्यूबल विटामिन को। और फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए हुआ, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। आप सभी जानते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं। तो इनको भी जो है ना ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो मिजल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फैटी एसिड को, मोनोग्लिसराइड्स को, फैट सोल्यूबल विटामिन को, जिनमें ए, डी, ई एंड के हो गया, टू द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स। जो इंटेस्टाइन की जो हमारी सेल्स होती हैं उसके सरफेस एरिया तक पहुंचाने का काम करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। अब देखो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि जो बाइल जूस होते हैं, बाइल के जो सॉल्ट्स होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो मिजल्स बनाते हैं। और ये जो मिजल्स हैं ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स जो ट्रांसपोर्ट करती हैं फैटी एसिड को, मोनोग्लिसराइड्स को और फैट सोल्यूबल विटामिन को
कहां पर ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ द या सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स, जो इंटेस्टाइन में सेल्स प्रेजेंट है उनके सरफेस तक पहुंचाने का काम करती है। तो बाइल सोल्ट्स का आपको यहाँ पे जो रोल है वो आपको समझ आ गया होगा कि जो बाइल सोल्ट्स हैं वो मिजल्स जो बनाते हैं उनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क रहता है इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जब सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स तक ये चीजें आपकी पहुंच जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पर जाकर के इसका फाइनली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसी वजह से इसको बोला गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स के लिए बाइल जूस या बाइल सोल्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंटली एब्जॉर्बिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत एसेंशियल है, ताकि एक एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है या जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो काफी अच्छे से हो सके न्यूट्रिएंट्स की हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उनमें ये आपके न्यूट्रिएंट्स जो है आसानी से पहुंच सके, आराम से पहुंच सके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे पॉइंट आ रहा है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो बाइल जूस है उनका मेन रोल एलिमिनेशन में भी रहता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, क्रिएट किए गए हमारी बॉडी के द्वारा, तो उनको एलिमिनेट करने का काम भी रहता है बाइल जूस का। देखिए, बाइल ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीवर। बाइल का काम है कि लीवर से वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करे, सच एज बिलीरुबिन। जो आपका बिलीरुबिन है ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन। जब आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है टूटती हैं उस टाइम पर बिलीरुबिन बनता है, और ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है लीवर का, ठीक है। और इसको कैरी करता है हमारा बाइल एंड एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, और ज्यादा मात्रा में अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो उसको भी ये जो है कैरी करता है इनटू द इंटेस्टाइन्स फॉर एक्सक्रीशन, और इंटेस्टाइन तक लेकर जाता है ताकि वहां पर जाने के बाद एब्जॉर्प्शन तो उनका नहीं होगा, तो वहां पर जाकर उसका एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर उसको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा वाटर के साथ, और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। दिस हेल्प्स द बॉडी रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस, और इस तरह से जो आपके बाइल जूस है या बाइल जो है वो एलिमिनेशन करने में अनवांटेड सब्सटेंसेस का काफी मेन रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाइल जूस जो होते हैं आर एसेंशियल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो अगर समरी की बात की जाए तो इन समरी बाइल जूस फैसिलिटेट्स द ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो आपके जो बाइल जूस होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं या हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में और एब्जॉर्प्शन करने में फैट्स का, फैट यानी फैट का एब्जॉर्प्शन और उसका ब्रेक डाउन जो है बाइल जूस की वजह से होता है, आप सभी जान चुके हैं। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, काफी हेल्प करता है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, एंड एड्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द सर्टेन वेस्ट, और हेल्प करता है कि ये एक्सक्रीट करा के बॉडी से बाहर निकाल सके बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर एफिशिएंट डाइजेशन। और इस तरह से इन चीजों को ये जरूरी बना देता है डाइजेशन के लिए, एंड ओवरऑल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और जो आपका ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है, फैट सोल्यूबल जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।